माते, महादेव को बांधना संभव नहीं, किंतु संभव है भी। यदि उपाय जानना चाहती हैं तो आदेश करें। देवर्षि, उपाय है? क्या उपाय? देवी, यदि आप पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूं। देवराज की पत्नी इंद्राणी का उपाय। इस उपाय के पश्चात देवराज सदैव इंद्राणी से बंधे रहे। ऐसा क्या कर दिया था इंद्राणी ने? कल्प वृक्ष से देवराज को बांधकर उन्हें एक ब्राह्मण को, अर्थात मुझे, दान कर दिया गया। अब देवराज को लेकर मैं क्या करता, और कल्प वृक्ष का भी मेरे लिए कोई उपयोग नहीं था। तो मैंने पुनः देवराज को इंद्राणी को लौटा दिया, और उसके पश्चात देवराज इंद्राणी से बंध गए। कहीं नहीं गए उसके पश्चात वो। उत्तम, अति उत्तम। पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है? इंद्राणी के इस उपाय से तुम महादेव को बांधे रख सकती हो। हाँ माता, प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। यदि प्रयोग सफल हुआ तो नारायण नारायण। पुत्री, इसमें इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवर्षि का सुझाव उचित है, और यही एकमात्र उपाय भी। किंतु माते, एक बार भली भांति सोच लीजिएगा, बात महादेव की है। यदि कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे तो। नहीं देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए। हम आपका सुझाव स्वीकार नहीं कर सकते। महादेव को कैलाश तक ही सीमित रखना। नहीं देवर्षि, हमारे लिए अपने स्वामी के साथ ऐसा करना संभव ही नहीं है। पुत्री, वो महादेव है, त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। यदि वो संसार की सहायता करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। यदि किसी को उनकी आवश्यकता है तो वो यहां आ सकता है। यदि उनका यहां से बाहर निकलना अनिवार्य हो गया तो वो तुम्हें साथ लेकर जा सकते हैं। पुत्री, तुम जो कुछ कर रही हो अपनी संतान के लिए कर रही हो, अपने परिवार के लिए कर रही हो। हमसे तुम्हारा ये दुख बार बार नहीं देखा जाता। देवर्षि ने यह सुझाव तुम्हें दिया है, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा ये परिवार, अर्थात महादेव, तुम, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी एक साथ रहे? ठीक कह रही हैं माँ। सारे परिवार को साथ लाने का अब यही एक उपाय रह गया है। एक यही सुख तो है जिसके लिए हम तरसते आए हैं। देवर्षि, विस्तार से बताइए ना, हमें क्या करना होगा? जी अवश्य। सर्वप्रथम हमें स्वर्गलोक से कल्पवृक्ष लाना होगा। कल्पवृक्ष? स्वर्गलोक से क्यों?
यहाँ भी तो एक कल्प वृक्ष है जिसने अशोक सुंदरी को जीवन दिया था। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इस एक कार्य से मैं देवराज को भी पाठ पढ़ाना चाहता हूं। समुद्र मंथन के पश्चात उनका अहंकार अत्यधिक हो गया है। यदि उनका कल्प वृक्ष दान कर दिया गया तो देवराज विचलित अवश्य हो उठेंगे। आप क्या सोच रहे हैं देवर्षि? क्या हुआ? आपने बताया नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग से ही क्यों? वो इसलिए कि पिछली बार उसी कल्प वृक्ष का प्रयोग हुआ था और वो योजना सफल भी हुई थी। यदि इस बार यहाँ के कल्प वृक्ष का प्रयोग किया गया और योजना सफल ना हुई तो नारायण नारायण। नहीं, ये कल्प वृक्ष हमें स्वयं महादेव ने दिया है और इसी कल्प वृक्ष से हमें अशोक सुंदरी भी प्राप्त हुई। तो फिर देवलोक का कल्प वृक्ष इस कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ कैसे? नहीं देवर्षि, हमें देवलोक के कल्प वृक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। उचित है, उचित है। यदि आप कह रही हैं तो उचित है। मैं अब आपको इस योजना की विधि समझाता हूं। सर्वप्रथम कल्प वृक्ष का पूजन होगा। उसके पश्चात आप कल्प वृक्ष से महादेव को बांध देंगी। और फिर एक ब्राह्मण को आप उसे दान कर देंगी। सरल है। पुत्री, तुम्हें महादेव से शीघ्र ही इसके लिए अनुमति ले लेनी चाहिए। और फिर किसी और ब्राह्मण की क्या आवश्यकता है? दान हम देवर्षि को ही कर देंगे। नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यह अवसर मुझे इससे पूर्व प्राप्त हो चुका है। अब यह सौभाग्य किसी और को प्राप्त हो। मेरे विचार से यह सौभाग्य यदि सनत कुमार को प्राप्त हो तो कैसा रहेगा? सनत कुमार? बाल ऋषि? जी। आपका सुझाव अच्छा है देवर्षि। आप कृपया उन्हें हमारी ओर से आमंत्रित कर दीजिए। अवश्य, मैं अभी जाकर उन्हें सूचित करता हूं। नारायण नारायण। पुत्री, हमें शीघ्र ही तैयारियां आरंभ करनी चाहिए। स्वामी, हम नहीं जानते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, किंतु हमें विश्वास है कि आप हमारी विवशता अवश्य समझेंगे। मुझे क्या होता जा रहा है? मैं आई थी सेनापति मुर्गन को अपने मोह के जाल में फंसाने, किंतु मैं स्वयं ही उनके विचारों से प्रभावित होती जा रही हूँ। कार्तिकेय को तुम्हें अपने मोह जाल में फंसाना है। भटका दो उसको उसके उद्देश्य से। यदि देवराज को पता चल गया तो वो मुझे अवश्य श्राप दे देंगे, किंतु श्राप के भय से मैं सेनापति मुर्गन के साथ छल कर सकती हूँ। नहीं, मैं उन्हें सत्य बता दूंगी
और इनसे क्षमा भी मांग लूंगी। अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इतने दिनों से समस्या से तो अवगत थे, किंतु समाधान नहीं मिल रहा था। धन्य हो देवर्षि, उनका आगमन सार्थक सिद्ध हुआ। माता, आज कुछ विशेष होने वाला है क्या? ये तैयारियां किस लिए? नंदी, हम स्वामी का दान करने जा रहे हैं। दान? प्रभु का? नहीं माता, नहीं, ऐसा मत कीजिए। माता, यदि आपने प्रभु को दान दे दिया तो हमारा क्या होगा? इस कैलाश का क्या होगा? हाँ हाँ, कैलाश का क्या होगा माते? बताइए क्या होगा? क्या होगा? माता, यदि आप उनसे रुष्ट हैं तो उनकी ओर से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम क्षमा मांगते हैं माता, किंतु उन्हें हमसे दूर मत होने दीजिए माते। हमसे दूर मत कीजिए माता, हमें उनसे दूर मत करिए माता, हमसे दूर मत कीजिए माता, दूर मत कीजिए माता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दान अवश्य कर रहे हैं, किंतु इसलिए कि महादेव फिर कभी कैलाश छोड़कर ना जाए। सदैव आपके समक्ष ही रहे, अपने परिवार के साथ रहे। यही तो आप सब भी चाहते हो ना? क्या संभव हो सकता है? यदि ये संभव नहीं होता तो माता दान करने की योजना ही क्यों बनाती, है ना माता? माता, आप प्रभु का अवश्य दान कर दे। मैं तो कहता हूँ माता, शीघ्र करिए। शीघ्र कीजिए माता, शीघ्र कीजिए। नारायण नारायण, सारा प्रबंध हो गया प्रभु। मैं अभी भ्राता सनत कुमार से भेंट करके आ रहा हूं। तो क्या कहा मेरे पुत्र ने? मैंने चारों को आमंत्रित कर दिया। देवर्षि, आपके सुझाव सदैव विचित्र होते हैं। नारायण नारायण। और उनके प्रयोग के पश्चात उनके परिणाम उससे भी अधिक विचित्र सिद्ध होते हैं। नारायण नारायण। अब देखना यह है कि आपने मेरी बहन को जो ये सुझाव दिया है, जिसका उपयोग वो इतने विश्वास के साथ करने जा रही हैं, उसका परिणाम कितना विचित्र सिद्ध होगा। देवी पार्वती तो आपके सुझाव से अत्यंत प्रसन्न है, किंतु 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 क्या प्रभु? शीघ्र महादेव ध्यान की अवस्था से बाहर आने वाले हैं। उन्हें तो ज्ञात हो ही जाएगा कि आपने उन्हें दान देने का सुझाव दिया है। कौन जाने महादेव की प्रतिक्रिया क्या होगी। आज्ञा दीजिए प्रभु। किंतु आप अभी तो आए हैं, जाने की इतनी उत्सुकता? नहीं, नारायण नारायण प्रभु, वो एक अति आवश्यक कार्य स्मरण आ गया। आज्ञा।
हम सबकी प्रसन्नता का कारण? प्रभु, प्रभु हम प्रसन्न क्यों नहीं रहेंगे? आपका दान जो होने जा रहा है प्रभु। प्रभु, माता आपको दान करने जा रही है और माता कहती है ऐसा करने से आप कैलाश पर रहेंगे सदैव। आप कृपया मना मत करिएगा प्रभु। यदि तुम सभी की ये इच्छा है तो मैं मना कैसे कर सकता? देवसेना को हमें अपने महल में आश्रय दे देना चाहिए। आज सही समय पर आकर आपने उनकी रक्षा कर दी, किंतु किसी कारणवश अगर आपको बाहर जाना पड़ा तो असुर उनका हरण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। हाँ देवी, मेरे मन में भी यही विचार आया था। सोचा आपसे परामर्श करके निर्णय लूं। देवसेना के तप की पूर्ति है और उसकी सुरक्षा है, उसका इस महल में रहना उचित है। और देवराज इंद्र तो सदैव ऐसा क्यों करते हैं जिससे मुझे उन पर क्रोध आए? यदि इन्हें मेरी वास्तविकता ज्ञात हुई तो संभवतः ये मेरा विश्वास ही नहीं करेंगे। देवराज का क्रोध तो मैं सह सकती हूँ, किंतु सेनापति मुरुगन, उनको दुख नहीं पहुंचा सकती। मैंने उन्हें समझाने आप यहाँ क्यों आई? आपको तो विश्राम करना चाहिए। जी, वो आपके आभूषण कक्ष में पाए तो वही लौटाने चली आई। यह आभूषण आपके स्वास्थ्य से अधिक मूल्यवान नहीं है। आप अब विश्राम कीजिए। मेरा और माता मीनाक्षी का आपसे ये निवेदन है कि आप यही महल में रहकर अपनी तपस्या संपन्न कीजिए। ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करें। मैंने दान का उपाय तो केवल माता का दुख देखकर सुझाया था। आप मुझसे कुपित तो नहीं है ना? विचलित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षिनाथ। प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित होती, किंतु उसका परिणाम तो आने वाला समय ही बताता है।